प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। तिरंगा मतलब देश की आन बान और शान। तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है यह हर भारतीय बखूबी जानता है। यह केवल झंडा नहीं बल्कि एक आजाद देश का प्रतीक है। आइए 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले अपने देश के तिरंगे झंडे से जुड़ी जरूरी बातें जानें। नमस्कार, मैं इशिका आप सभी का स्वागत करती हूँ YMCA संचार की सीरीज मैं भारत बोल रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। सफेद पट्टी के मध्यम में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर में लिया गया था। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, ऑफिसों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय इन कुछ खास नियमों का ध्यान रखें। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा उत्तम स्थिति में होना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। झंडा हाथ से काते और बुने हुए ऊनी सूती, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 से 2 का होना चाहिए। तिरंगा हमेशा सीधा रखा जाना चाहिए। केसरिया रंग की पट्टी तीनों रंगों में सबसे ऊपर होनी चाहिए। झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी परिस्थिति में जमीन, फर्श या पानी की सतह से नहीं छूना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर आप भी इस बार ध्वजारोहण करने वाले हैं तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के नियमों के अनुसार फहरा सकते हैं। झंडे फहराने के बाद झंडों को उतारने के समय भी नियमों का पालन करें। देश के सबसे बड़े पर्व को नियमों के अनुरूप सेलिब्रेट करें। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए YMCA संचार के साथ। धन्यवाद।